साबूदाने की खिचड़ी है। नहीं चाहिए मुझे खिचड़ी। तेरे पसंद की है ना, ले गरम गरम है, खा ले। ना मुझे तेरी खिचड़ी चाहिए और ना दया दोस्ती। चली जा यहाँ से। उस दिन का गुस्सा अभी तक मन में लिए बैठी हो। थूक देना गुस्सा, ले खा ले। तू मेरा दिमाग मत खा। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। चली जा यहाँ से। ए मच्छी, ए बांगडा, पापलेट, कोळंबी, सुरमई, मच्छी। दीदी दीदी बस एक मिनट में बाल बना लेती हूँ। कहाँ है वर्षा? हाँ, कितनी भी जल्दी करो, देर हो ही जाती है। टिफिन तैयार है। हो आई लवकर दे डबा, भयंकर लेट झाले, चल मी जाते। अरे बाय 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 बाय। राजू, तेरा टिफिन ये ले। मेरा चश्मा लाना मत भूलना। हाँ, किसी दी थी, संभाल के रखी है ना। अरे हो मौसी, ले आऊंगा मैं, रिसिप्ट है मेरे पास। वर्षा लवकर कर ग बाबा, मेरी 9:40 की ट्रेन छूट जाएगी तेरे स्लो मोशन के चक्कर में। अरे क्या स्लो मोशन रे, मैं तो कभी से तैयार हूँ। अरे मेरा फोन किधर है? हाँ है इधर, लाती हूँ। बस मेरी समझ के बाहर है। 1 घंटा पहले उठो, आधा घंटा पहले तैयार होके बैठो, लेकिन नहीं, आखिर मिनट तक तुम लोगों की धांधल चलती रहती है। चल निकाल। राजू बाय 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 बाय। सांभाळून जा। हाँ, चश्मा लाना मत भूलना। ले आऊंगा करता। अच्छा बुआ, दवाई समय पे ले लेना। टाइम से आएंगे। बाय बेटा। सबको कितनी जल्दी होती है ना। जिसे सबसे ज्यादा जल्दी होती है ना, उसी को सबसे ज्यादा लेट भी हो जाता है। लेकिन मेरा डब्बा 1 दिन भी लेट नहीं होता है, और ये बच्चे 1-1 घंटा लेते हैं तैयार होने में। पूछो मत। काय ताई, मच्छी देऊ काय? बांगडे एकदम ताजे। बांगड़ा ताजा है, भाव भी ताजा होगा, हमें नहीं परवड़ेगा। अरे क्या ताई, ना मैं आपको पहली बार मच्छी बेच रहा हूँ और ना पहली बार आप मुझसे मच्छी खरीद रहे हो। बराबर वजन करना। कोलंबी पण बरी दिसती है। हाँ ये देखो ताई, आधा किलो के ऊपर हो गया है, लेकिन मैंने आधा किलो ही पकड़ा है। मेहरबानी, दाम बोल। ज्यादा नहीं, 65 रुपया। 50 से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे बोनी का टाइम है ताई। इसीलिए तो बोल रही हूँ, हमारे जमाने में 8 रुपया किलो था। आपका जमाना ठीक है, चलो 50 ही दे दीजिए। ये ले 50 रुपया। शांति, ये तेरे लिए। अरे नहीं नहीं माधुरी, मैंने मच्छी खाना छोड़ दिया है। झूठ बोलना कब छोड़ोगी? अरे सच में, आजकल दिल ही नहीं करता। अरे छोड़ना, ये दिल नहीं करता वगैरह। खा ले, तेरे भतीजे के लिए मस्त करी बना, उंगलियां चट्टा रहेगा। ले। पहले वर्षा के हाथ पीले करेंगे। ऐसा क्यों? कोई बड़ी लड़की से पहले छोटी लड़कियों को विदा करता है भला? लेकिन बड़ी लड़की ने कहा तो ऐसा ही होगा ना। और हमारे पास एक ही शादी के पैसे जमा है। मिनल बोली पहले वर्षा के हाथ पीले कर लेते हैं, बाद में मैं आराम से शादी करूंगी। तू नसीब वाली है माधुरी। वो तो है, लेकिन ये जल्दी चल बसे तो लगा कि सब कुछ चल बसा, लेकिन मिनल की वजह से ये घर बना रहा। तो सब कुछ जानती है ना। तू भी तो मेरे बारे में सब जानती है। देख शांति, भगवान ने तुझे औलाद नहीं दी, लेकिन औलाद से बढ़कर भतीजा दिया, बहू दी, जो तेरी अच्छे से देखभाल करते हैं। हाय आंटी,
आंटी थोड़ी सी चाय पत्ती मिलेगी? वो घर पे आया था तो देखा ख़त्म हो गई थी। हाँ शिरीष बेटा, ज़रूर मिलेगी। कहो तो चाय बना के दे दो। नहीं नहीं आंटी जी, चाय पत्ती बहुत है। अभी लाती हूँ। ये ले। थैंक यू आंटी। ढाई बजने आए, चलो टीवी देखते हैं। नहीं, मैं चलती हूँ, जाकर सोऊंगी थोड़ा। मीनल दीदी, आज आप स्लो मोशन में हैं। छुट्टी आपकी है, मेरी नहीं। तूने अपने बालों का ये उजड़ा हुआ घोंसला बना रखा है, तेल क्यों नहीं लगाती? बाय आई। अच्छा बुआ, चलते हैं, शाम को मिलेंगे, ध्यान रखना है। नहीं शांति, नहीं। माधुरी, सच जरूरत है, सिर्फ 50 रुपए चाहिए। 50 क्या, 5 रुपए नहीं है मेरे पास। परसों मिनल के लिए बालियां बनवाई, उसी में सारे खर्चे हो गए। सिर्फ 50? सिर्फ 50, सिर्फ 100, सिर्फ 200, ऐसे कितनी बार हो चुका है। मैंने कभी तुझसे पैसे मांगे नहीं और तूने कभी देने की कोशिश भी नहीं की है। सारा हिसाब रखा है मैंने माधुरी। मैं सब कुछ लौटा दूंगी, सच में। बस आज आखिरी बार मदद कर दे। तुझे 50 क्या, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास देने के लिए। तुझे दाल, चावल, आटा, शक्कर जो चाहिए वो बोल, मैं दे दूंगी। बोल क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी और तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगी। तू भी ना हद करती है। क्या है 50 रुपए के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये पैसे और लेके जाके दे दे उनको। ना ही मैं पैसे दूंगी, ना ही तू जाके देगी। देखो पैसे के मामले में हिसाब किताब ठीक होना चाहिए। भाई वो सब ठीक है, तू मेरी दोस्त है ना, 13 साल से हो भी। और मैंने भी मेरी दोस्ती अच्छी तरह से निभाई है। आज तक 1 रुपया नहीं लौटाया, फिर पैसे क्यों उधार लेती है? आई ऐसे क्यों बोल रही है? वो क्या शौक से लेती है? उनकी भी तो मजबूरी है ना। हाँ, आखिर है कौन उनका इस दुनिया में? ना पति है ना बच्चे हैं। तू एक दोस्त है और तू भी ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? ये पैसे लेके जाके दे दे उनको। अब मुझे बुरी साबित करने की कोशिश मत कर। जाकर तू ही देख आ। शांता काकू, ये 50 रुपए आई ने दिए। नहीं चाहिए बेटा, उसे वापस दे दो। आई के पास सही में पैसे नहीं थे, अभी मैंने दिए तो आई ने बोला आपको दे दूं। बड़ी मेहरबानी की उसने, पर उससे जाके कह दो शांति भिखारी नहीं है। काकी आप आई, तेरी और शांति आंटी की इकट्ठी खत्म हुई? मुझे क्यों पूछ रही है? उसे ही जाकर पूछ। हाय गाइस, सभी खत्म कर देना भी। काय को चिंगम के जैसे खींच रही है। आजकल तेरी सीरियल में भी स्टोरी इससे फास्ट दौड़ती है। दीदी, ये सीरियल नहीं है, ये तो सलमान और शाहरुख खान का झगड़ा है, झगड़ा। चुप करो तुम दोनों। हाँ, मैंने कितनी कोशिश की उसके साथ बात करने की, लेकिन उसे ज्यादा मस्ती चढ़ी है। मुंह टेढ़ा करके निकल जाती है। हो गए? कल तो मैं उसके लिए अच्छे से मच्छी कड़ी बनाकर लेके गई थी, दरवाजा तक नहीं खुला। अब तो ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही हो गया। लेकिन वनडे नहीं, टेस्ट मैच पूरे 5 दिन चलेगा। और 5 दिन बाद घर के अंदर डिंक चिका करेंगे दोनों की दोनों। दोपहर में बैठ के भेल बनाएंगे और सीरियल देखेंगे। मुंबई के विक्रोली इलाके की एक मिडिल क्लास चॉल। यहाँ की सारी फैमिलीज एक बड़े परिवार की तरह मिलजुल कर रहती हैं। एक दूसरे की बारीकियों से वाकिफ ये सभी सुख में साथ और दुख में एक थे। लेकिन सितंबर 2011 में एक ऐसा दिन आया जिसने इस कॉलोनी की रूह में दहशत का खंजर घोंप दिया।
मौसी, मौसी, इस वक्त मौसी कहाँ गई होगी? मौसी, मौसी, घर में हम 3 लोग रहते हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं, वर्षा और राजू। हम लोग सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते। कितने बजे? 9:30 या 9:35 तक। सर, सबसे पहले मैं घर लौटता हूँ। सर, डॉकयार्ड में मेरी सिर्फ 3 बजे खत्म होती है। सबसे पहले तुमने देखा? हाँ सर, रोज की तरह जब ड्यूटी से वापस लौटा तो मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सर, मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर जब मैं खुद से अंदर आया तो सर मैंने ये देखा। राजेश, शांति बुआ को कुछ हुआ है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बुआ, 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 क्या हुआ बुआ? बुआ क्या हुआ बुआ? बुआ तुम ठीक हो ना बुआ? टेबल पे एम्बुलेंस का नंबर पड़ा है, जल्दी आके मिलाओ, जल्दी जाओ, जल्दी मिलाओ, जल्दी मिलाओ। बुआ, 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 बुआ सब ठीक हो जाएगा। बुआ। सर, लॉकर खोला नहीं गया और माधुरी जी के बदन से गहने उतारे नहीं गए। लेकिन कबर्ड से कुछ पैसे और गहने गायब हैं। और कुछ? जी, आई का मोबाइल भी नहीं दिख रहा। कैश और ज्वेलरी मिलाकर टोटल कितना होगा? यही कुछ 70-80 हज़ार। साइड 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 साइड। बुआ, 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 बुआ तुम ठीक हो ना बुआ? साइड साइड साइड। बुआ सब ठीक हो जाएगा बुआ, बुआ, साइड साइड। बुआ, क्या हुआ इन्हें? माधुरी ताई की खबर बर्दाश्त नहीं कर सकी, बहुत गहरा सदमा लगा है। शांति आंटी मेरे आई की सबसे अच्छी दोस्त थी। इस फ्लोर पे और कौन कौन रहता है? यहाँ पर टोटल 4 कॉलोनी है इंस्पेक्टर साहब। वहाँ पर शांति आंटी अपने फैमिली के साथ रहती है। ये वाला फ्लैट हमेशा बंद रहता है और यहाँ पर शिरीष। कौन शिरीष? वो किराएदार है। मैं शिरीष हूँ, MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। शिरीष, दोपहर को कहाँ थे? अपने घर पे था सर। कॉलेज क्यों नहीं गए? स्टडी लीव है सर। कुछ देखा, कुछ सुना? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो मैं ज़रूर माधुरी आंटी की मदद करता सर। लेकिन तुम सुबह से घर पे था ना? नहीं सर, 2 के करीब मैं माधुरी आंटी के घर आया था सर। आंटी, वो एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ बेटा? वो मैंने नया गैस कनेक्शन लिया है, पर उसको स्टोव पे कैसे फिट करते हैं आंटी जी, मेरे को आ नहीं रहा था। तो प्लीज़ आप ज़रा चलेंगे? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 1 मिनट। शांति, तू जरा जाएगी उसके साथ? चलो शिरीष बेटा, आओ। शांति आंटी ने फिर मुझे वो सिलेंडर स्टोव से कनेक्ट करके दिया और फिर वो वहाँ से चली गई सर। मतलब जो हुआ वो 2 और 2:15 के बाद हुआ? सर, शांति आंटी और मेरी आई दोपहर को साथ में सीरियल देखा करती थी। लेकिन क्या मिस मीनल? लेकिन पिछले 1 हफ्ते से आई और उनके बीच में झगड़ा चल रहा था। वो एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। अचानक सुलह कैसे हो गई समझ में नहीं आया। थैंक यू। एक बार शांति जी होश में आ जाए, सब पता चल जाएगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्रेन हेमरेज। मौत की टाइमिंग? दोपहर 2:30 और 4 के दरमियान। लगता है इसी से मर्डर किया गया है। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट को कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले? खून ज़्यादा फैल गया होगा और उसी से उंगलियों के निशान मिट गए होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उंगलियों के निशान मिले ही ना हो, कातिल ने ग्लव्स पहने हो सकता है। मुंबई पुलिस सीनियर सिटीजन्स की हत्याओं को लेकर भारी प्रेशर में थी। ये हत्या के केसेस मुंबई शहर के सभी इलाकों और सामाजिक तबकों से आए दिन रिपोर्ट हो रहे थे। और इसी बीच माधुरी चितले की निर्दयी हत्या हुई। एक और सीनियर सिटीजन का दिन दहाड़े खून हुआ। क्या इस हत्या के पीछे भी मकसद चोरी और लूट था या कुछ और?
मिडिल क्लास चॉल है सर, वो भी पुरानी, कोई खास सिक्योरिटी भी नहीं है। कोई फेरी वाला? सर आते जाते रहते हैं लेकिन कोई टाइमिंग नहीं है। अब वो पड़ोसन में से शांति जी होश में आई क्या? सर अभी तक नहीं। डॉक्टर से पूछो कब तक होश में आएंगी। जी सर। ये केस बड़ा अजीब है। 80,000 के जेवर, कैश और मोबाइल गायब है, लेकिन मिसेस माधुरी जी के बॉडी पर से एक भी जेवर गायब नहीं। सर लॉकर को टच तक नहीं किया गया। मुझे ही नहीं लगता कि ये किसी पेशेवर गैंग का काम है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये किसी अंदर वाले का काम है। श्रीमती शांति मालवंकर जी। वो तो डिस्चार्ज हो चुकी। क्या प्रॉब्लम थी? उनका ब्लड शुगर एकदम से डाउन हो गया था। एक्चुअली वो डायबिटीज की पेशेंट है। और कोई प्रॉब्लम थी? मेंटली कैसी थी? बिल्कुल ठीक थी। हम जानते हैं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपसे बात करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। पूछिए। कल आप अपने पड़ोसी शिरीष यहाँ गई थी? गई थी। कितने बजे? 2 बजे। क्यों गई थी? उसे गैस का सिलेंडर तक लगाना नहीं आता। उससे पहले कहाँ थी आप? माधुरी के साथ। 2-4 दिन क्या हुए तो उससे बात नहीं की? तबीयत खराब हो गई। अब तो हो गई ना सुलह। मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आई ना। सचमुच अभी तक गुस्सा नहीं गया तेरा? नहीं, अब गुस्सा नहीं। सच कहूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। एक बात कहूँ शांति, जैसे भी हो 4 पैसे बचाया कर। तुम्हारे बच्चे कमाते हैं, तुम्हें हर महीने पैसे देते हैं, इसलिए तुम बचा पाती हो। मेरी तो आमदनी ही नहीं है, फिर बचाऊं कहाँ से? देख, जिस दिन से मेरी शादी हुई ना, उस दिन से मैंने पैसे बचाना शुरू किया। तुम शाणी थी और मैं बुद्धू। फिर से तू भड़क गई। नहीं माधुरी, सच कह रही हूं। जब तक पति जिंदा थे सब कुछ उन पे छोड़ दिया था, पर एक दिन वो ही छोड़कर चले गए। हमारे बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खास कुछ बचाया भी नहीं था। मैं रह गई अकेली, कंगाल, बेहाल। देख शांति, फिर से तू मेरी बात दिल को लगा रही है। आंटी जी, वो आपकी एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ बेटा? वो मैंने नया गैस कनेक्शन लिया है, पर उसको स्टोव पे कैसे फिट करते हैं आंटी जी, मेरे को आ नहीं रहा था। तो प्लीज़ आप ज़रा चलेंगे? माधुरी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शिरीष के यहाँ गैस का सिलेंडर लगाने मैं गई थी। फिर शिरीष के यहाँ से निकलकर मैं अपने घर लौट आई। फिर वहां से आप माधुरी जी के यहाँ वापस नहीं गए? नहीं। लेकिन आपकी और माधुरी जी की बात तो अधूरी रह गई थी। बात तो रोज अधूरी रह जाती थी, दूसरे दिन पूरी हो जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। जब आप अपने घर जा रही थी तब आपने किसी को आते जाते देखा? पक्का? पापलेट, बांगड़ा, सुरमई, कोळंबी, बोंबील, मच्छी। शायद
मच्छी वाले की आवाज सुनी थी मैंने। साहब मेरा इस खून से कुछ लेना देना नहीं है। माधुरी जी से तो तेरा लेना देना है। साहब मैं सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मच्छी बेची थी माधुरी जी को दोपहर 2 और 4:30 के बीच। साहब हमारा धंधा सुबह का धंधा है, दोपहर में सब लोग मच्छी खा के सो जाता है, कोई मच्छी नहीं खरीदता साहब। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा। जी साहब। यार ये मच्छी वाला कुछ बोल नहीं रहा। मच्छी वाले की बात सच है सर, दोपहर में कोई भी मच्छी वाला फेरी पे नहीं निकलता। मैंने चौर के लोगों से बात की है। मतलब शांति जी बावली हो गई है या फिर हमें बावला बना रही है? 13 साल की गहरी दोस्ती थी दोनों औरतों के बीच, फिर भी शांति जी अंतिम संस्कार में गई नहीं सर, और माधुरी जी की बेटों से मिलने एक बार भी नहीं गई। तुमने शांति जी की आंखें देखी? बहुत राज छुपे, मानो बहुत बड़ा बोझ है जिंदगी में। बोझ तो है सर, कर्ज में डूबी है मैडम। अब क्या चाहिए? सच्चाई। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों परेशान कर रहे हो मुझ गरीब को? 3 साल पहले आपने किसी सेठ से 1.5 लाख रुपया उधार लिया था और उसका सूद तक नहीं चुका पाई आप। वो मेरा निजी मामला है। माधुरी जी भी आपका निजी मामला था। इतनी अच्छी दोस्त, 13 साल पुरानी दोस्ती, फिर आप उन्हें विदा करने तक नहीं गए? माधुरी जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस दिन आपको मच्छी वाले की आवाज सुनाई दी थी, उस दिन चौल में किसी ने ना उसे देखा और ना सुना। आप लोग मुझे परेशान करना बंद करोगे? आप झूठ बोल रही हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पानी नहीं करो। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, मुझे सोना है। तुम लोग जाओ। हमें आपकी पड़ोसी शांति जी पर पूरा शक है। भला एक बूढ़ी औरत मेरी आई का खून क्यों करेगी? वो भी उनकी 13 साल पुरानी दोस्त है। आप ही ने कहा था ना कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ 50 रुपए के लिए। वो एक मामूली सी बात थी। वो तुम्हारी आई से बार बार पैसे उधार लिया करती थी। जी। क्यों? क्योंकि मेरी आई उनकी इकलौती दोस्त थी, और दोस्तों में तो लेना देना होते ही रहता है। फिर आपकी माँ ने 50 रुपए देने से इनकार क्यों कर दिया? शांति आंटी पैसे लेती थी पर लौटा नहीं पाती थी। इस बात को लेके आई चिढ़ गई थी, बस इसीलिए। देखो मिनल, शायद तुम वो नहीं जानती जो हम जानते हैं। हमें शांति जी पर पूरा शक है और उसके लिए हम ठोस सबूत जल्दी जुटा लेंगे। शांति ताई मेरी बुआ है, मेरे पिताजी की बहन। 15 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी, तभी से हम उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वो अकेली हो गई थी। देखिए बुआ बहुत ही नाजुक तबीयत की है, कितनी तो बीमारी है उनको, ब्लड प्रेशर, शुगर और ना जाने क्या क्या, और आप लोग बार बार सवाल पूछकर उनको परेशान कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी बुआ माधुरी जी से लास्ट मिली थी, उसके बाद उनका कत्ल हुआ। तो क्या उन्होंने कत्ल किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम लोग एक परिवार की तरह रहते थे और रहते हैं। लेकिन एक बात फिट नहीं बैठ रही है। कौन सी बात? मिस्टर राजेश, आपकी बुआ और माधुरी जी बहुत अच्छे दोस्त थे, और माधुरी जी आपकी बुआ के साथ सब कुछ शेयर करती थी, जैसे उन्होंने कौन से जेवर लिए, कहाँ से लिए, कहाँ रखती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन माधुरी जी और उनके परिवार वालों को ये बात पता नहीं थी कि आपकी बुआ के सर पर 1.5 लाख का उधार है। जी हमें मालूम है कि बुआ माधुरी ताई से पैसे उधार लेती थी। क्यों लेती थी? क्योंकि हम दोनों की कमाई में मुश्किल से घर चल पाता था, और हम बुआ को कभी कभी पैसे दे पाते थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें बार बार उनसे पैसे मांगने पड़ते थे? कभी 50, कभी 100। आखिर माजरा क्या है? इंस्पेक्टर साहब, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच में। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। आपकी बुआ किसी को जानती है? आई मीन इस शहर में किसी के टच में है? जी। कौन? हमारी एक बहुत दूर की रिश्तेदार है, सुलेखा जी। सुलेखा कामदार? बोलिए, क्या बात है?
शांति जी मेरी दूर की रिश्तेदार है। 2 दिन पहले वो मेरे यहाँ आई थी। ये गहने और पैसे मुझे दे दिए, बोली संभाल कर रखना। शांति जी की पड़ोसन माधुरी जी, उनकी अच्छी दोस्त, आपको पता है उनका कत्ल हुआ है? इसीलिए तो शांति जी बहुत डरी हुई थी। ये जेवर शांति जी के? शांति जी ने यही तो कहा था मुझे। आपने बुलाया था इंस्पेक्टर साहब? ये जेवर पहचानती हैं आप? ये थे मेरे आई के गहने जो हमारे घर से चोरी हो गए थे। आपको कहाँ से मिले? तुम लोग ये गलत कर रहे हो, मैं कह देती हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। राजेश, मीना, तुम लोग समझाओ इनको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिनल, मिनल, तुम समझाओ ना इनको। देखो, मैंने माधुरी को नहीं मारा। अरे माधुरी मेरी दोस्त थी, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? मैं बीमार हूँ, समझाओ इन लोगों को। छोड़ो, नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। शांति जी, सुलेखा कामदार के घर से सारे जेवर और पैसे बरामद किए। हम ये भी जानते हैं कि माधुरी जी का मर्डर क्यों हुआ और कैसे हुआ, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तुझे 50 क्या, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास देने के लिए। तुझे दाल, चावल, आटा, शक्कर जो चाहिए वो बोल, मैं दे दूंगी। बोल क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे, और आज के बाद मैं तुमसे कुछ मांगूंगी भी नहीं। अरे तुम्हारे घर तक नहीं आऊंगी। वो एक इंसान थी जिससे मैं मदद मांग सकती थी, उसके अलावा मेरा कोई नहीं था। फिर भी उसने ना कह दिया। मुझे लगा मेरी बेइज्जती हुई थी। मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया था उस पर। 4 दिनों तक मैंने उससे बात नहीं की। लेकिन कत्ल की दोपहर आप दोनों में सुलह हो गई थी, दोस्ती हुई थी पहले जैसी। वो हम दोनों की मजबूरी थी। हम दोनों के पास एक दूसरे के अलावा और कोई था ही नहीं जिससे कि हम बात कर सके, अपना दिल हल्का कर सके, यादें याद कर सके। इतनी अच्छी सहेली, बहन जैसी, आखिर क्यों मारा आपने उसे? मेरा कर्ज, 1.5 लाख का कर्ज, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पैसे लौटाने का एक ही तरीका था मेरे पास, माधुरी। शिरीष के घर से मैं अपने घर नहीं गई, मैं माधुरी के घर लौटी। शांति, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करते हैं। ठीक है, तू आराम कर, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। माधुरी ने कई बार मुझे अपने रखे हुए गहने दिखाए थे।
हमेशा सोचती थी औलाद नामुमकिन थी, लेकिन दौलत तो हासिल कर सकती थी। वो मेरी दोस्त जरूर थी, सबसे अच्छी दोस्त। हम सब कुछ एक दूसरे को बताते बांटते, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। उसके पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि शांति आंटी ऐसा कर सकती है। कितना जहर भरा था उनके दिल में, कभी पता ही नहीं चला कि शांति आंटी को आई से इतनी जलन थी। वर्षा, हम लोग शांता काकू को अपनी माँ जैसे समझते थे, और हमें लगता था कि वो हमें अपने औलाद जैसे समझती है। लेकिन हमारा प्यार उतना मजबूत नहीं था कि उनके अंदर छुपे उस दर्द को पहचान पाता। देख वर्ष, जो होना था हो गया। अब ना तो हमारी आई वापस आएगी, और शांता काकू जीते जी मर चुकी। शांति इस वक्त मुंबई के भायखला जेल के विमेन सेल में कैद है। उस पर हत्या का चार्ज है। दरअसल शांति अपनी लाचारी, अपने दुर्भाग्य, अपनी जिल्लत की हत्या करना चाहती थी, और उसे लगा कि माधुरी की सारी दौलत पाकर उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस केस का असली गुनहगार दरअसल तमाम समाज है, जो सीनियर सिटीजन्स की आहों की दस्तक सुन नहीं पाया है। उम्र ढलने से इंसान की जरूरतें तो नहीं ढलती, अरमान तो नहीं मिटते, तो फिर बुजुर्ग अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर घुट घुट कर क्यों जिएं? क्या सिर्फ यातायात में डिस्काउंट और इन्वेस्टमेंट्स में 2-4% ज्यादा इंटरेस्ट दे देने से फर्ज अदा हो जाता है? जरूरत है कि हमारे टैक्स के पैसों से इस देश के तमाम दादा दादियों और नाना नानियों के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का निर्माण हो, जिससे उन्हें अपनी देखरेख के लिए कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। क्राइम पेट्रोल दस्तक सरकार, पॉलिसी मेकर्स और सभी नागरिकों से यह अपील करती है कि हमें देश में ऐसे कानून बनाने होंगे जो हमारे देश के हर सीनियर सिटीजन को सर उठाकर जीने का मौका दे। ये समस्या हम सब की समस्या है, क्योंकि हम सब कतार में हैं। हम सब का नंबर आने वाला है। क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।